तो महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज से खास बात की है हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। आम लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है और महंगाई के मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। महंगाई के इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी है। अनिल जी, लगातार आप चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, आप चाहे प्याज की बात करें, रसोई गैस की बात करें, चारों तरफ से आम आदमी जो है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है और महंगाई की मार पड़ रही है। निश्चित तौर पर आपने बहुत वाजिब और सही बात का सवाल उठाया है। आज हालात क्या है आम शहरी की, दिल्ली के नागरिकों की हालात क्या है। सरकार ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ आप भारत सरकार हमारी लाई है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन उनको नहीं पता था शायद उपभोक्ता को, दिल्ली के लोगों को, हम सब लोगों को, कि जीडीपी का मतलब गैस डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना है। आज तो गैस डीजल पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है, वैट को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि ये तो जो है वो, हम ये कह रहे हैं कि जो आपके प्राइसेस हैं, बेसिक प्राइसेस, उस पर आप बात ना करिए। बेसिक प्राइसेस तो आज बहुत कम है। पहले टाइम से जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी भारत में, तो क्रूड ऑयल कहाँ था? क्रूड ऑयल जो है 114 रुपये 114 पर बैरल पर डॉलर था। आज 63 रुपये 63 डॉलर पर बैरल है। तो आज कम होना चाहिए, उपभोक्ता को राहत मिलनी चाहिए। उल्टा एक्साइज ड्यूटी और वैट बढ़ाकर इन्होंने दिल्ली की जनता की कमर तोड़ दी है। और महंगाई एक क्षेत्र में नहीं है, दूसरे सब क्षेत्रों में। हमारी जो गृहिणी, जो बेचारी छोटे छोटे बजट से अपना काम चलाती है, वो रसोई गैस का सिलेंडर 400 कुछ रुपए का हुआ करता था, आज 769 रुपये का है। आपने 2.5 महीने में लगातार दूसरी तीसरी बार इन सब में वृद्धि की है। 15-15 दिन लगातार आप डीजल पेट्रोल को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये किसकी जवाबदेही है? आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपकी सरकार या आपके वित्त मंत्री कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो रेगुलराइजेशन हमारा किया, उन्हें कांग्रेस ने इसको जो है बाजार को तय कर दिया था। बाजार ने एक्साइज ड्यूटी तय नहीं की है, बाजार ने वैट तय नहीं किया है, वो भाव तय करने का काम है। जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। लोग पिस रहे हैं, लोग पीड़ा में हैं। जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, जिनके टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी, वो पहले से ही एक मार झेल रहे थे नोटबंदी की गलत नीति की। आज कोरोना की मार दिल्ली के लोग वो झेल रहे हैं। छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, छोटा कारोबारी हो, कर्मचारी हो, सर्विस सेक्टर का कर्मचारी हो, पीड़ा में है, बहुत परेशानी में है। उसकी परेशानी है कि उसको राहत दी जाए, लेकिन सरकार का मानवीय चेहरा सामने नहीं आ रहा है। सरकार का डेवलपमेंट हो, सरकार का काम है। सरकार अगर कोई बनती है तो वो इसलिए बनती है कि वो अभिभावक के तौर पे अपने महंगाई बड़ा मुद्दा बन रहा है और विपक्ष और कांग्रेस के लिए भी ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, लेकिन पब्लिक को कैसे कनेक्ट करेंगे? सड़कों पर कितनी ताकत दिखाएंगे सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि सरकार कुछ राहत दे लोगों को? हमने पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन हुए हैं। हमारी महिला कांग्रेस ने दिल्ली के प्रदर्शन किया है, हमारी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हम लोग जहां कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन है, इस बात को जोर शोर से लोगों तक हमारे जनसंपर्क के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बहुत हमारे साथ एक तरह से ऐसी हालात पैदा कर दिए, कैसे जिए, गरीब आदमी की पीड़ा आप देखिए। और इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली में कॉरपोरेशन के जो बाई इलेक्शन है उसमें परिवर्तन दिल्ली के लोग करके देंगे। मतलब ये महंगाई जो है वो आपके लिए बड़ा चमत्कार कर सकती है? हम ये मानते हैं कि इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिन लोगों की है उसको दिल्ली के लोग दंड देंगे, उनसे निजात पाने की बात है। हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत वैट और एक्साइज कम हो और दिल्ली के लोगों को राहत मिले। कुछ और तरीका विरोध का अख्तियार करेगी कांग्रेस? तेज करेगी कुछ विरोध को? नहीं, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर जो हमारी जवाबदेही है, जो हमारी जिम्मेदारी है कि जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करना, जनता की परेशानियों को सरकारों के समक्ष उठाना, उसे पूरे जोर से उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस यहाँ साफ तौर से कह रही है कि वो महंगाई के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएगी और कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो दिल्ली में एमसीडी के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी महंगाई का जो मुद्दा है वो जो है एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। कैमरामैन रविंदर रावत के साथ कुलदीप शर्मा,
टोटल न्यूज़ दिल्ली।